नमस्कार आप सभी का। हम लोगों की रूटीन के ऊपर एक चर्चा हो रही थी, जिसके दो वीडियोस मैंने पहले ही बना रखा है और उसमें व्यापक चर्चा हम लोगों ने की है कि किस तरीके से हमें रूटीन बनाना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और हालांकि इस पूरी चर्चा के जड़ तक हम लोग अभी नहीं पहुंचे हैं कि आखिरकार एक फाइनल रूटीन कैसे बनना चाहिए। दो वीडियोस में हम लोगों ने पहले में चर्चा किया कि रूटीन क्या होता है, उसका बेसिक, उसका फिर अगले वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि पर्पस ऑफ रूटीन क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने एक अच्छे रूटीन के फीचर्स को समझा कि उसमें क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं। अब आज के इस चर्चा में, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज की चर्चा में हम लोग रूटीन बनाने के ऊपर उसके कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट्स की चर्चा करेंगे। मतलब जो रूटीन में बिल्कुल होना ही चाहिए, अगर ये रूटीन में आपके नहीं है तो आप कोई भी जीवन शैली अपना लो, आप शायद सक्सेस के उतने करीब नहीं पहुंच पाएंगे। और सक्सेस कहने का मतलब मेरा केवल इतना नहीं होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आगे बढ़िए, बल्कि काम में तो सफलता पाइए ही, उसमें तो आगे बढ़िए ही, लेकिन साथ साथ आपका स्वास्थ्य, आपका सोशल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, ये सब कुछ अच्छा होना चाहिए। अगर ये सब कुछ अच्छा है, मतलब आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में आप अच्छा कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपका पारिवारिक जीवन जो है वो भी काफी अच्छा चल रहा है, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो समय आपको अपने परिवार में देना चाहिए वो क्वालिटी टाइम भी आप दे रहे हैं, साथ में आप स्वस्थ जीवन भी जी रहे हैं, अच्छी नींद ले रहे हैं, एक्सरसाइज करने का आपके पास वक्त है, ठीक है, और कुछ रिक्रिएशन एक्टिविटी करने का भी वक्त है, कुछ हॉबीज की एक्टिविटीज जो है आपकी वो भी करने का आपके पास समय है और आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। और ये सब लेके अगर आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं, काम को कर रहे हैं और उसमें अच्छा कर रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि यस, आप एक बहुत अच्छे रूटीन में अपने लाइफ को रखे हुए हैं और आप एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। अन्यथा केवल वर्क फील्ड में आप अच्छे हैं और बाकी जो आपका फील्ड है, फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली लाइफ, फॉर एग्जांपल आपका अपना पर्सनल लाइफ, फॉर एग्जांपल आपका अपना हेल्थ और जो भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, आपके जो शौक हैं, जो आप समय मिलने पर जो काम करना पसंद करते हैं, अगर वो काम आप नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं आपके रूटीन मैनेजमेंट में कोई ना कोई इशू है। और जब मैं यहाँ पर रेफर कर रहा हूँ, मैं केवल बच्चों को तो खैर बोल ही रहा हूँ, क्योंकि बच्चों का जीवन जो है पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है कि उनको केवल पढ़ाई और लिखाई ही दिखाई देता है। और खास करके मैं बातें जब कर रहा हूं तो मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, मैं उनको भी कहना चाह रहा हूं, जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो अपने बच्चों के लिए, बच्चों से कुछ खास उम्मीदें रखे हैं और बच्चों को किसी खास तरह के रूटीन में ढालने का प्रयास करते हैं ताकि वो अपने क्षेत्र में अच्छा कर सके। लेकिन इस सब के करने के दौरान कुछ ऐसा होता है कि हमारे बच्चे अस्वस्थ हो जाते हैं, उनको किसी चीज में मन नहीं लग रहा होता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन्हें पढ़ने का मन नहीं करता लेकिन जबरदस्ती उन्हें पढ़ना पड़ता है, और इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस वो फेस करते हैं। तो इसके पीछे के बहुत सारे कारण होते हैं और उसमें सबसे बड़ा बड़ा जो रीजन होता है वो हमारे रूटीन का होता है। तो इसी व्यापक चर्चा को हम लोग पिछले दो वीडियो से कर रहे हैं और आज इसका तीसरा भाग है। तो चलिए आज की इस चर्चा को शुरुआत करते हैं। आज का जो बेसिक चर्चा होने वाला है वो बेसिकली होने वाला है हमारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ए रूटीन के, जिसका होना मैंडेटरी है। मतलब अगर ये नहीं तो फिर कोई रूटीन नहीं, और अगर ये है तो फिर आप कोई भी रूटीन बना सकते हैं और उसे सक्सेसफुली लंबे समय तक चला सकते हैं। इसके पहले कि मैं इसके ऊपर कुछ बोलूं या चर्चा करूं, मैं थोड़ा सा पिछला रिवीजन दे देता हूं कि हम लोगों ने क्या बात की थी पर्पस के बारे में, कि रूटीन एक हमारा फाउंडेशन के तौर पर काम करता है, ये हमारे लिए कोई केज नहीं है। तो रूटीन ऐसा होना चाहिए जहां हम बंधे हुए फील ना कर सके, ये हमें लिबरेट करने के लिए होता है। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने बात किया था कि अडेप्टिंग टू अनसर्टेनिटीज, मतलब जो हमारे जीवन में जो अनप्रेडिक्टेबिलिटीज है, जो अनसर्टेनिटीज है, हमारा रूटीन कुछ ऐसा होना चाहिए कि उन अनसर्टेनिटीज को भी अपने अंतर्गत संभाले और हमारा जो बेसिक काम है, जो हमारा महत्वपूर्ण कार्य है, उस पर कोई खास बाधा ना आए और हम समय को उस हिसाब से एडजस्ट कर पाए। तो रूटीन में वो एलिमेंट होना जरूरी है। इसके साथ साथ हम लोगों ने बात किया था कि हमारे रूटीन में मेंटल स्पेस और फोकस की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो हमारा रूटीन ऐसा होना चाहिए जहां हमको मेंटल स्पेस भी मिले, मतलब उसका पर्पस है कि हमें मेंटल स्पेस मिले और हमारा फोकस ना डगमगाए। इसके लिए हम लोगों ने ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था कि रूटीन का एक मेन मकसद होता है हमारे अंदर आदतों का निर्माण करना। आदतों का निर्माण करने का मतलब मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं कि ये कॉन्शियस हैबिट्स है। कॉन्शियस हैबिट्स कहने का मतलब शरीर को एक ऐसी आदत लग जानी चाहिए, हमारे मेमोरी को, हमारे ब्रेन को एक ऐसी आदत लग जानी चाहिए कि उस कार्य को करने के लिए ब्रेन को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाना पड़े, ये ऑटोमेटेड फंक्शन की तरह बन जाए हमारा। ठीक है, हमें सोचना ना पड़े कि भाई मुझे इस समय उठना है और ये उठने के समय मुझे परेशानी हो रही है। वो हम कुछ ऐसा बनाएं, कुछ ऐसा पैटर्न डेवलप करें रूटीन के सहारे कि बॉडी हमारा अपने आप उस वक्त उठ जाए। ठीक है, अपने आप उस वक्त हमें भूख लग जाए। ठीक है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत ना पड़े। ऐसे में ब्रेन को काफी स्पेस मिल जाता है अदर एक्टिविटीज पे फोकस करने के लिए। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोगों ने किया था। इसके अलावा पर्पस जो मैंने बात किया, रूटीन्स का जो मेन पर्पस होता है क्या, डिसिप्लिन बिल्डअप करना। ठीक है, क्योंकि जब हम रूटीन की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अनुशासन में रहना ही पड़ता है। और अनुशासन क्या होता है,
तो किसी काम को निश्चित तरीके से, जिस तरीके से उसे किया जाना चाहिए, जिस समय पर उसे एग्जैक्ट किया जाना चाहिए, अगर उसके साथ उन चीज़ों को हम करते हैं, उसके सिंक्रोनाइज होते हैं, तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि हाँ, हम डिसिप्लिन्ड है। ठीक है, तो रूटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारे अंदर डिसिप्लिन का निर्माण करना, एंड विदाउट डिसिप्लिन नोबडी कैन गेट सक्सेस इन एनी फील्ड। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर टुडेज लेक्चर, टुडेज डिस्कशन ऑन व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ए रूटीन। और ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर स्पष्टता बिल्कुल अनिवार्य है। तो पहला जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि हमारे रूटीन में, ठीक है, स्लीप का एक बहुत बड़ा रोल है जी, सोना, जिसको हम सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज करते हैं जब हम किसी टास्क में इन्वॉल्व होते हैं। तो ठीक है, किसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो हम सबसे पहले अपने स्लीप को ही कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। लेकिन मैं इसके पहले कि स्लीप के ऊपर कुछ चर्चा करूं, मैं कहूंगा इस लाइन को, जो लाइन यहाँ लिखा गया है कि सॉलिड रूटीन कैन प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक सॉलिड रूटीन हमें क्या प्रोवाइड करता है? स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, इवन इन द फेस ऑफ अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस। ठीक है, हमें हमारे जीवन में जो अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आते हैं, उस स्थिति में भी एक अच्छा रूटीन हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, हमें एक अच्छा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। राइट, तो ये रूटीन का एक बेसिक पर्पस होना चाहिए, हमारा रूटीन ऐसा ही होना चाहिए। सो टू हैव दिस स्टेबिलिटी, टू हैव दिस स्ट्रक्चर इन द टाइम ऑफ सम अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, वो क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं हमारे एक रूटीन में जो हमें ये स्टेबिलिटी और हमें ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंस जो मैं देता हूं पर्सनली, वो मैं स्लीप को देता हूं। ठीक है, हाँ ठीक है, जब मैं सोने की बात करूं तो हो सकता है बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, आपत्ति उनको होगी कि भाई हम जब सोएंगे ही, आप सोने को महत्व इतना दे रहे हैं, तो फिर हम पढ़ेंगे कब, तो फिर हम काम कब कैसे करेंगे, हमारा तो इतना सारा सिलेबस है, इतना कुछ कंप्लीट करना होता है, तो फिर ये कैसे होगा जब आप सोने को महत्व देंगे? निश्चित होगा, 100% होगा। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट हाउ इफिशियंट यू आर, और आपकी जो इफिशियंसी होती है वो कई हद तक बढ़ जाती है जब आपके बॉडी को जो प्रॉपर रेस्ट चाहिए, अगर आप उसको प्रॉपर रेस्ट देते हैं, आपके ब्रेन को जो प्रॉपर रेस्ट चाहिए, अगर आप उसको प्रॉपर रेस्ट देते हैं तो। और ये रेस्ट कैसे मिलेगा? जब इसको अपने आप को एडजस्ट करने का मौका मिलेगा, जब इसके अंदर जो भी टूटा फूटा है, जो आप काम करते हैं, जिस तरह से बॉडी थकता है, तो स्लीप एक ऐसा समय होता है, जो भी हम 6 घंटे 7 घंटे या 8 घंटे जो समय है सोने का, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा बॉडी उन चीजों को रिपेयर कर रहा होता है। ठीक है, और जब ये रिपेयर कर लेता है खुद को, अपने आप को अच्छे से, तो अगले दिन के लिए फिर से काम करने के लिए तैयार होता है और फुल एफिशिएंसी पे काम करता है। लेकिन अगर आप ठीक से और समय पर नहीं सोएंगे तो समय के साथ आपकी बॉडी की एफिशिएंसी घटती है, फिर एक ही काम को करने के लिए आपको ज्यादा वक्त लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपका ब्रेन सही से काम नहीं करेगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन के इश्यूज आपको डील करने पड़ेंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत तरह की चीजें हैं, नर्वसनेस जो आपको फेस करने को मिलेगा, और आपको लगेगा कि अरे यार ये सब क्यों हो रहा है। तो वन ऑफ द रीजन, जो मेन रीजंस होते हैं, आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे होते हैं, जिसको आप पूरी तरीके से दरकिनार कर रहे होते हैं। चलिए, तो अब चर्चा करते हैं कि आखिर एक इंसान का, या फिर मैं बेसिकली बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स की, तो एक स्टूडेंट को कितने घंटे का नींद लेना आवश्यक है? क्योंकि रूटीन जब हम लोग बनाने वाले हैं तो रूटीन ऑब्वियस सी बात है 24 आवर्स क्लॉक पे ही बनेगा। तो 24 आवर्स के ड्यूरेशन में जब हमें इतने सारे कार्य करने हैं तो कितना समय हमें सोने पर देना चाहिए? ठीक है, एक स्टूडेंट के जीवन में। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो जनरली ऐसे तो कहा जाता है, जब आप गूगल पे भी रिसर्च करेंगे या किसी हेल्थ एक्सपर्ट्स की बात करेंगे, तो उन्होंने सजेस्ट कर रखा है कि हमें 8 आवर्स की कंप्लीट और साउंड स्लीप होना आवश्यक है। वो चाहे स्टूडेंट्स हो या एडल्ट्स हो या कोई भी ह्यूमन हो, उसको 8 घंटे की प्रॉपर नींद की जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू आवर हेल्थ एक्सपर्ट्स। ठीक है, और अभी हाल फिलहाल के समय में ही जो भी हेल्थ इश्यूज देखने को मिल रहे हैं सामने, वो चाहे हार्ट से रिलेटेड हो या ब्रेन से रिलेटेड हो, उसमें भी आपने देखा होगा चर्चा में कि कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को भी हमारे नींद से जोड़ा गया है, कि प्रॉपर नींद न लेने की वजह से हमारे हार्ट फंक्शंस अच्छे नहीं हो पाते हैं, हमारे ब्रेन फंक्शंस अच्छे नहीं हो पाते हैं, हमारे डाइजेस्टिव फंक्शन ये अच्छे नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण बहुत तरह की समस्याएं हमारे अंदर क्रिएट होती है। तो उन सब चीजों को मैनेज करने के लिए एक उपाय के तौर पर नींद को रखा गया है। ठीक है, जिसमें कहा गया है कि 8 घंटे की प्रॉपर नींद होनी आवश्यक है। चलिए, अब एक स्टूडेंट के जीवन के चैलेंजेस की बात करते हुए ये समझते हैं कि क्या 8 घंटे का नींद प्रैक्टिकल है उनके लाइफ में, ओइंग टू द चैलेंजेस दे फेस, द अमाउंट ऑफ सिलेबस दे हैव टू कवर एंड द काइंड ऑफ कंपटीशन दे फेस। ठीक है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप कंप्लीटली 8 घंटे का नींद लो ही, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपका जो स्लीप ड्यूरेशन होना चाहिए मिनिमम इट शुड नॉट गो बिलो दैट। ठीक है, वो 6 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 6 घंटे की भी एवरेज नींद आप ले रहे हैं और क्वालिटी स्लीप ले रहे हैं, तो दैट वुड बी इनफ फॉर यू टू मेक योर बॉडी रिपेयर इटसेल्फ। ठीक है, तो 6 घंटे से लेकर के 7 घंटे या 8 घंटे, दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट स्टूडेंट्स। अलग अलग स्टूडेंट का अपना अपना होगा, जिसमें एडजस्ट हो जाए, जिसका जितना काम हो जाए। इफ यू हैव गॉट एडिशनल आवर्स टू स्लीप और रेस्ट, यू मे गिव दैट टाइम टू स्लीप। ठीक है, लेकिन 6 घंटे का टाइम तो आपको फिक्स करना ही पड़ेगा कि भाई 24 में से 6 घंटे का जो समय है वो मैं कहाँ दूंगा? तो आउट ऑफ 24 आई एम गिविंग डेडिकेटिंग 6 आवर्स मिनिमम टू स्लीप।
इससे नीचे आपका समय नहीं होना चाहिए। अब ये 6 से लेके 8 के बीच में वेरी करेगा, दैट विल बी डिपेंड ऑन डिफरेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। 6 घंटे, 6.5 घंटे, 7 घंटे, 7.5 घंटे, मैक्सिमम 8 आवर्स, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है। इससे के साथ अगर इस 6 घंटे के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, देन यू विल बी कॉम्प्रोमाइजिंग विथ योरसेल्फ, ठीक है, विथ योर हेल्थ। Obviously बात है, health is very very important. Even if you succeed in your exams or whatever targets you have kept, you are able to fulfill that, you are able to achieve that, and you don't remain healthy enough, then you won't be able to enjoy all those things that you have achieved, right? So it's very important that you stay healthy, and to stay healthy, one of the important elements is sleep, and sleep is one of the key elements of your routine making, ठीक है। तो ये फिक्स हो चुका है कि हम मुझे 24 आवर्स के समय में से, क्लॉक में से 6 घंटे का समय मिनिमम निकाल लेना है, ठीक है। अब इसके बाद अब हम लोग चर्चा करते हैं कि भाई सोने, दूसरा सवाल ये उठता है कि भाई अगर 6 घंटे का नींद मैं ले रहा हूं, तो इस 6 घंटे की नींद में सोने का सही समय क्या हो सकता है? एक घड़ी के ऊपर किस समय में सोया जाए? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों के कि सर सोने का सही समय क्या होता है? क्या हमें 10 बजे सो जाना चाहिए? क्या हमें 11 बजे सो जाना चाहिए या 12 बजे? बहुत सारे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके सोने का कोई खास समय होता नहीं है। वो कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे सुबह तक वो लोग पढ़ाई करते हैं और फिर सोते हैं, फिर 2-3 घंटे सोते हैं, फिर उठ जाते हैं। द काइंड ऑफ इन्वायरमेंट दे हैव और दे ट्राई टू बी इन, और इसका बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलता है। वो उस चीज को इग्नोर करते हैं, वो अलग बात है। चलिए तो समझते हैं कि आखिर हमें सोने का सही समय क्या हो सकता है हमारा। देखिए 6 घंटे तो हमारे फिक्स हो चुके हैं, ये तो क्लियर है, ठीक है। अब वो 6 घंटा कौन सा होगा, तो ये इस बात पर निर्भर करेंगे कि हमको उठना कितने बजे है। व्हाट इज द राइट टाइम टू वेक अप, दैट विल डिसाइड योर टाइम टू स्लीप, ठीक है। कि उठने का सही समय क्या हो सकता है। अगर आपने टारगेट रखा है कि मुझे 6 बजे सुबह उठना है, ऑब्वियस सी बात है, तो 12 बजे का, अगर 6 घंटे का क्लॉक रखेंगे तो मुझे 12 बजे सो जाना चाहिए और 6 बजे सुबह उठना चाहिए। अगर मैंने डिसाइड किया है कि मैं 5 बजे सुबह उठूंगा, देन यू आर गोइंग टू बेड एट 11 o'clock and then going to wake up at 5 o'clock to complete that 6 hours of sleep hour. If you have decided to wake up at 4 o'clock in the morning, then you are going to bed at 10 o'clock. तो मैंने क्या कहा इस विषय पर आपको? मैंने ये कहा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सोई कितने बजे, महत्वपूर्ण ये है कि आपने अपने बारे में डिसाइड क्या कर रखा है कि कितने बजे आपको उठना है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो यू हैव टू डिसाइड वन टाइम ऑफ व्हेन यू आर गोइंग टू वेक अप। ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। उठने का समय रात के सोने के समय से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुबह का समय है, अगर मैं मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो राइज अप, वेक अप एज अर्ली एज पॉसिबल। इफ यू वेक अप बिफोर सनराइज इट विल बी द बेस्ट। इफ यू वेक अप विद सनराइज इट विल बी गुड, इट विल बी बेटर। एंड इफ यू वेक अप अराउंड सनराइज, सम टाइम आफ्टर सनराइज, इट विल बी गुड, ठीक है। तो इस हिसाब से आप गुड, बेटर, बेस्ट को समझ सकते हैं। अगर सनराइज के पहले उठते हैं सबसे अच्छा, सनराइज के समय उठते हैं आसपास के समय, मतलब सनराइज के आसपास, तो अच्छी बात है। और अगर सनराइज के थोड़ी देर बाद भी उठते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन सनराइज के बहुत देर बाद 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे अगर इस तरह से उठ रहे हैं, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी एंड योर वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। वो आपकी एफिशिएंसी को कहीं ना कहीं जाके इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। देयर इज कंप्लीट साइंस बिहाइंड दिस। तो सोने का समय कहां से डिसाइड हो रहा है? हमारे उठने के समय से, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। सो यू विल हैव टू डिसाइड एट व्हाट टाइम आर यू गोना वेक अप। तो मैंने कह दिया इसके बारे में, ये डिपेंड करता है आप सनराइज के कितने आसपास उठना चाहते हैं, जो कि सबसे अच्छी बात होती है। सनराइज के पहले उठो, ये सबसे अच्छा। आई एम अगेन रिपीटिंग इट, सनराइज के पहले उठो, ये सबसे अच्छा। सनराइज के साथ उठो, ये अच्छा है। और सनराइज के थोड़ी देर बाद उठो, ये भी चलेगा। लेकिन सनराइज के बहुत देर बाद अगर आप उठ रहे हैं तो ये हेल्थ के लिए, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए दैट इज नॉट सो गुड, ठीक है। यू कैन फाइंड कॉन्टेक्स्ट, यू कैन फाइंड कंटेंट्स रिगार्डिंग दिस एक्सप्लेनेशन ऑन इंटरनेट हियर एंड देयर, यू कैन स्टडी अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन दोज थिंग्स ही हैं, बेस्ड ऑन दोज स्टडीज ही हैं जो मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर है, 6 घंटे मुझे सोना है। और सोना कितने बजे है? तो सोना है, उठने पर डिपेंड करेगा कि मैं सनराइज के किस समय में उठना चाहता हूं, ठीक है। दैट विल हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन योर ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल बॉडी, ओवरऑल हेल्थ, राइट। तो ये एस्पेक्ट हमारा पूरा हो चुका है, हमारा स्लीप। दूसरा है जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे रूटीन में होना चाहिए, वो है हमारा न्यूट्रिशन, ठीक है। अब फिर से ये अगेन दूसरा एलिमेंट है जिसको हम सबसे ज्यादा फिर इग्नोर करते हैं, क्योंकि जब हम एक कॉम्पिटिटिव जीवन जी रहे होते हैं तो सब कुछ को दरकिनार करते हैं, सब कुछ को, एवरीथिंग वी जस्ट कीप असाइड। और हमारे ध्यान में केवल एक ही चीज होता है, पढ़ाई, पढ़ाई और केवल पढ़ाई। हमें लगता है कि केवल पढ़ाई करने से ही सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। पढ़ाई करने से ही होगा, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन पढ़ाई करोगे भी तभी ना जब स्वस्थ रहोगे, जब ठीक ठाक रहोगे। लेकिन होता क्या है कि हम पढ़ाई तो कर रहे होते हैं, लेकिन आप पूछ के देख लीजिए, और इनफैक्ट जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे होंगे, जो भी स्टूडेंट्स इस बात को सुन रहे होंगे, वो बिल्कुल इस बात से सहमति रखेंगे कि जब वो पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उनको बहुत तरह की समस्याओं को डील करना पड़ता है। और ये समस्याएं कैसी होती है? जैसे कि कई बार आपके अंदर आता है कि आपका मन नहीं लग रहा होता है, ये बहुत आम समस्या है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं बैठ रहा होता, हमारा कॉन्सेंट्रेशन काफी वीक होता है किसी चीज को। कई बार ऐसा होता है कि हमारी मेमोरी पावर काफी वीक होती है। कई बच्चे शिकायत करते हैं कि सर मैं याद करता हूँ लेकिन याद करते वक्त भूल जाता हूँ, ठीक है। तो
अब ये सब जो चीजें हैं कि मन नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन वीक है, मेमोरी पावर वीक है, कोई चीज याद करने पर हम भूल जा रहे हैं, तो फिर अब इन सब चीजों का अलग से हम सोल्यूशन ढूंढने जाते हैं कि भाई ये हमारे अंदर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, इसको ऐसा समझा जाता है। लेकिन एक्चुअली में अगर मैं बताऊं तो ये हमारे अंदर कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए कोई अलग से इलाज करने की जरूरत नहीं है। बस इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके बॉडी में जो रिपेयर मैनेजमेंट होना था वो ढंग से हुआ नहीं। पहला रिपेयर मैनेजमेंट का तरीका मैंने बताया, ढंग से सोना, ठीक है, वो आपने किया नहीं क्योंकि आप उसको कॉम्प्रोमाइज करके चलते हो। दूसरा जो सबसे उससे भी महत्वपूर्ण चीज आ जाती है, वो आ जाती है हमारे न्यूट्रिशन की, कि हमें कैसा न्यूट्रिशन लेना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए। क्योंकि खाने को भी हम सबसे ज्यादा एक स्टूडेंट वर्क जो है, और खास करके जो वर्किंग लाइफ में हम लोग का जो एनवायरमेंट होता है वो इतना ज्यादा फास्ट होता है, इतना ज्यादा डिमांडिंग होता है कि हम अपने खाने पीने को भी भूल जाते हैं और फिर बाद में शिकायत कर रहे होते हैं कि मुझे नर्वसनेस, मुझे एंजाइटी, मेरी नींद पूरी नहीं होती है, या फिर नींद नहीं आती है, या फिर कंसंट्रेशन की इशू होती है, या फिर मन नहीं लग रहा हो, और 10 तरह की परेशानियां। और फिर उन 10 तरह की परेशानियों को सॉल्व करने के लिए हम फिर 10 तरह के लोगों के पास जाते हैं, फिर 10 तरह की दवाइयां खाते हैं, 10 तरह के उपाय करते हैं, जो कि बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है अगर इन 2 बेसिक चीजों पर हम लोग ध्यान दे दे तो, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लोग न्यूट्रिशन पे ध्यान दें। मैं बच्चों को ये समझाता हुआ हूँ, स्टूडेंट्स को, कि आप अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो एक चीज हमने सुधार लिया, क्या? नींद। दूसरी चीज हम लोग क्या करने वाले हैं, दूसरी चीज हम लोग ठीक करने वाले हैं, वो है हमारा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए? समय पर खाना खाना। समय पर खाना खाने का मतलब प्रॉपर नाश्ता, टाइम पर, जो हमारे बॉडी क्लॉक के हिसाब से हो, ठीक है। जो भी आपके पास समय है, एटलीस्ट वट एवर टाइम यू कैन गिव स्पेयर। जैसे खाने के समय में कितना ही समय लगेगा, 10 मिनट, 15 मिनट, यू कैन हैव दैट इन योर रूटीन, ठीक है। ये जैसे घड़ी रखा है, तो बेस्ड अपॉन द टाइम व्हेन यू आर वेकिंग अप, ठीक है ना, जिस हिसाब से आप उठ रहे हैं सुबह में 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे, try to have something nutritious after having wake up after 1 hour of time, ठीक है। मतलब सो के उठने के 1 घंटे के बाद, अगर 6 बजे उठे हो तो 7 बजे, 5 बजे उठे हो तो 6 बजे, इस हिसाब से मिनिमम कोशिश करना है कि हमें 9 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में कुछ ऐसा न्यूट्रिशियस फूड हम खा लें जो हमारे मॉर्निंग आवर की एनर्जी को पूरा कर दे, ठीक है। तो न्यूट्रिशियस खाना होना चाहिए, वो बाहर का। अब न्यूट्रिशन की बात मैं अभी फिलहाल इसमें नहीं करूंगा कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, दैट यू मे डिसाइड अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, वट एवर इज अवेलेबल एट योर प्लेस, ठीक है। उसमें जो सबसे न्यूट्रिशियस हो सकता है, मैं यही कहूंगा कि आप उसी को चूज करें। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट यू हैव मिल्क और यू हैव सर्टेन अदर काइंड्स ऑफ फूड स्टफ्स और समथिंग, तो वो अगर बात करनी होगी तो हम लोग अदर किसी वीडियो में बात करेंगे कि एक प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें कैसा लेना चाहिए, कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए। अभी फिलहाल मैं बस केवल इतना बोल रहा हूं कि सही समय पर भोजन हमें मिल जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली आई विल बी टेलिंग टू अवॉइड द फास्ट फूड्स, अवॉइड एनी काइंड ऑफ जंक फूड, अवॉइड एनी काइंड ऑफ प्रोसेस्ड फूड, ठीक है। ये काम, कम से कम ये काम तो नहीं करना है, ठीक है। खाना में क्या नहीं खाना है वो बिल्कुल स्पष्ट है। खाना में क्या नहीं खाना है, तो हमें किसी तरह का जंक फूड नहीं खाना है, हमें किसी तरह का प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, हमें किसी तरह का फास्ट फूड नहीं खाना है। इसके लिए कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। तो नहीं खाना क्या है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये नहीं खाना है। बाकी अब खाने के लिए जो कुछ भी अवेलेबल है उसमें अब आपके हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से और अपने न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से आप यू कैन जज एंड यू कैन हैव, ठीक है। तो पहला खाना हमारा कब हो गया? अराउंड मैक्सिमम 8 to 9 o'clock के बीच में हमारा पहला नाश्ता कर लेंगे तो अच्छा है। और ये होना चाहिए कि हर 3 घंटे 4 घंटे पर वी कैन हैव अ स्मॉल ब्रेक टू ईट समथिंग टू एनर्जाइज अवरसेल्व्स, ठीक है। और जो मील्स का जो प्रॉपर समय होता है, जैसे सुबह का ब्रेकफास्ट, फिर दिन का लंच, फिर शाम का डिनर, ठीक है, ये 3 टाइम का जो बेसिक भोजन है, इसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुबह में हमें ब्रेकफास्ट लेना है, दिन के समय हमें लंच लेना है, और शाम के समय हमें डिनर लेना है। तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये 3 महत्वपूर्ण हमारे न्यूट्रिशन के सोर्स होते हैं हमारे लिए, इसे स्किप नहीं करना है। और बीच में छोटे छोटे मील्स आ जाते हैं, छोटे छोटे ब्रेक्स आ जाते हैं, जहां पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, आपको जो भी आप लेना चाहे उस दौरान आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन कम से कम ये 3 आहार हमें मिस नहीं करना है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ये प्रॉपर टाइम पर हो जाना चाहिए। दैट विल डिपेंड कि किस समय आपने ब्रेकफास्ट किया, तो फिर उसके कितने देर बाद लंच करेंगे। तो मिनिमम जो गैप होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, वो 6 आवर्स का गैप होना चाहिए बिटवीन टू ऑफ योर मील।